आज के दौर में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यह समय देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक निर्णायक मोड़ है। एक तरफ तो देश तकनीकी उन्नति और स्टार्टअप संस्कृति में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इन चुनौतियों का सामना करना देश के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि विकास की गति बनी रहे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रुपये की गिरती कीमत और बंद होते व्यापार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को चिंतित कर रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना सरकार और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को चिंतित कर रहे हैं। आम जनता की चिंताओं को दूर करना और उन्हें राहत प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भारत भी पाकिस्तान की तरह आर्थिक तंगी की ओर बढ़ रहा है। यह तुलना करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकें। हमें यह समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और चुनौतियां अलग अलग हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में विविधता है और यह कई क्षेत्रों में मजबूत है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर नीतियों का शिकार रही है। इसके विपरीत भारत ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में उदारीकरण और वैश्वीकरण के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। इन सुधारों ने देश को एक नई दिशा दी है और विकास की गति को तेज किया है। फिर भी कुछ चिंताजनक संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन संकेतों पर ध्यान देना और समय रहते समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। यह एक गंभीर समस्या है जो देश के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या भारत वाकई में आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी दौर है। यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। आइए इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य कैसा होने वाला है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या कदम उठाने चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में करों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। आम आदमी से लेकर बढ़े उद्योगपति तक सभी पर टैक्स का भार बढ़ा है। छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। सरकार का तर्क है कि विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है और इसके लिए कर संग्रह बढ़ाना जरूरी है। लेकिन क्या यह सही दिशा में उठाया गया कदम है? लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में टैक्स बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है? क्या अन्य विकल्पों पर विचार नहीं किया जा सकता? क्या सरकार खर्चों में कटौती करके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर राजस्व नहीं बढ़ा सकती? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। बढ़ते करों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पडीडी डीता है। उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना मुश्किल हो जाता है। उनकी क्रय शक्ति कम होती है, जिससे मांग घटती है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पडीडी डीता है। बाजार में मंदी का माहौल बनता है। इसके साथ ही भारत का कर्ज भी तेजी से बढ़ रहा है। यह कर्ज देश की आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर बना रहा है। सरकार को अपनी योजनाओं को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ीडेच रहा है। यह कर्ज भविष्य में और भी बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। बढ़ता कर्ज भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। यह न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। यह देश की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर करता है और भावी पीढ़ियों पर बोझ डालता है। हमें इस दिशा में तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह करों का बोझ कम करे और कर्ज नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए। इससे न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पडीडी रहेगा। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ा असर हमारे देश के युवाओं पर पड़ रहा है। खासकर शिक्षित युवाओं के लिए नौकरियों की कमी एक गंभीर चिंता का विषय है। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें। हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होते हैं,
लेकिन उनमें से बहुत कम को ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। यह स्थिति उनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। इसकी एक वजह शिक्षा प्रणाली और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल का अभाव है। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह युवाओं को बेहतर तरीके से तैयार कर सके। हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी पुरानी है और वह युवाओं को उन कौशलों से लैस नहीं कर पा रही है जिनकी मांग आज के समय में है। इसके कारण युवा नौकरी के बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। नतीजतन ग्रेजुएट्स डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। बेरोजगारी का असर सिर्फ युवाओं पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पाड़ी डीहता है। यह देश की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करता है। बेरोजगार युवा सामाजिक बुराइयों का शिकार हो सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। यह स्थिति समाज में अस्थिरता और असंतोष को जन्म देती है। सरकार को चाहिए कि वह कौशल विकास पर ध्यान दे और ऐसी नीतियां बनाए जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों। इसके साथ ही उद्योगों को भी चाहिए कि वे युवाओं को प्रशिक्षण देने में सहयोग करें। पिछले कुछ समय से भारतीय रुपये में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर आयात पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। रुपये में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से पूंजी निकालना। इसके अलावा भारत का बढ़ता व्यापार घाटा भी रुपये पर दबाव बना रहा है। रुपये में गिरावट से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसका नकारात्मक असर ज्यादा होता है। महंगाई बढ़ने से आम आदमी परेशान होता है और अर्थव्यवस्था की गति धीमी होती है। सरकार को चाहिए कि वह रुपये को स्थिर करने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना जरूरी है। सेक्शन 5 बंद होते व्यापार, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है? हाल के वर्षों में भारत में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय बंद हुए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि जीएसटी लागू होने के बाद आई जटिलताएं, नोटबंदी का असर और बढ़ती प्रतिस्पर्धा। छोटे और मध्यम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं। इनके बंद होने से न केवल बेरोजगारी बढ़ती है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। सरकार को चाहिए कि वह छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में बदलाव करे। उन्हें आसान कर्ज, टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सेक्शन 6 अमीरों का पलायन, क्या भारत अपना भरोसा खो रहा है? एक चिंताजनक बात यह भी है कि बड़ी संख्या में अमीर लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। इसके पीछे बेहतर जीवन स्तर, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर और अनुकूल कर व्यवस्था जैसे कारण हैं। अमीरों के पलायन से भारत का धन और प्रतिभा दोनों का नुकसान होता है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसा माहौल बनाए जिससे अमीर लोगों को भारत में रहने और यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सेक्शन 7 भारत बनाम दुनिया, क्या हमारे कर वाकई बहुत ज्यादा हैं? कई लोगों का मानना है कि भारत में कर दरें दुनिया के अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है। भारत में प्रत्यक्ष कर दरें कुछ देशों से अधिक हो सकती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर दरें काफी कम हैं। इसके अलावा भारत में कर चोरी भी एक बड़ी समस्या है। अगर कर चोरी पर लगाम लगाई जा सके तो सरकार को कर दरें कम करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 8 पाकिस्तान जैसा हाल या फिर उम्मीद की किरण। यह सच है कि भारत के सामने कई आर्थिक चुनौतियां हैं, लेकिन यह कहना कि भारत की हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है बिल्कुल गलत होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत के पास एक युवा और मेहनती आबादी है, एक बड़ा घरेलू बाजार है और एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
इन सभी कारकों की वजह से भारत के पास आर्थिक तरक्की करने की क्षमता है। सेक्शन 9, आगे का रास्ता। क्या भारत को मिल सकता है समाधान? भारत को अपनी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सरकार को चाहिए कि वह निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए और आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करे। अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो भारत अपनी आर्थिक चुनौतियों से पार पा सकता है और तेजी से विकास कर सकता है।